ड्रामा सीरियल तेरे बिना मैं नहीं। तहनीत और मुर्तजा की शादी तो होने जा रही है, लेकिन इस बार नूरुलैन ने फैसला कर लिया है कि वो उन दोनों को कभी भी खुश नहीं रहने देगी। उन दोनों के बीच में आकर हमेशा की तरह उन दोनों को एक दूसरे से दूर ही रखेगी। उधर मुर्तजा की माँ भी मुर्तजा को समझाने की कोशिश करती है कि बेहतरी इसी में है कि तुम तहनीत के हो जाओ। कभी नूरुलैन की तरफ तुम्हारा जहन है और कभी तहनीत की तरफ। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मुर्तजा की जब से मंगनी हुई है तहनीत के साथ, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। आखिर वो भी मोहब्बत करता ही था नूरुलैन के साथ। अकेला परेशान खड़ा होता है कि उसके पास उसकी बहन ताहिरा आ जाती है। कहती है कि भाईजान क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? क्या आप तहनीत के साथ नहीं रहना चाहते क्या? लेकिन यहाँ पर खामोश रहता है, परेशान हो जाता है। अपनी बहन को कहता है कि लोगों को लगता है कि मर्द बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, हर फैसले की लाज बड़ी आसानी से अपने कंधों के ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि अपनी अधूरी मोहब्बत की नोयत के साथ बैठकर वो रो भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर उसकी बहन उसे हौसला देने की तो कोशिश करती है, लेकिन मुर्तजा को भी समझ नहीं आ रही कि तहनीत उसके साथ सिंसियर नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत है और वो चाहती है कि मुर्तजा अमीर बच्चा बन जाए, जिसके बाद वो उसी के साथ जिंदगी गुजारे, लेकिन ऐशो इशरत के साथ गुजारे। वो नहीं चाहती कि सर के ऊपर ताहिरा उसकी माँ और उसका बच्चा भी हो। अपने बेटे को परेशान देखकर उसकी माँ भी परेशान बैठी सोचों में गुम है कि कहीं इस बार मुर्तजा और नूरुलैन कहीं कुछ गलत ना कर दें, क्योंकि उनकी मुलाकात उन्होंने पहले भी देखी थी। इस बार वो अपने बेटे को समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन बैठी परेशान उसके पास ताहिरा आ जाती है। लेकिन उसकी माँ बोल पड़ती है, कहती है कि मुर्तजा और नूरुलैन के दरमियान हम कभी भी नहीं आए और तुम भी नहीं आई। ये नूरुलैन के अपने फैसले हैं जो उनके दरमियान है। वो नहीं चाहती कि शादी हो मुर्तजा के साथ और इस घर में वो आए, और वो कभी भी इस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही हमें भी कुछ रहने देगी मुर्तजा के साथ। दूसरी जानिब नूरुलैन जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, घर में आकर बेड के पास बैठी हुई आंखों में आंसू लिए हुए चीखो पुकार करती है। लेकिन इस बार वो एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। अपने आंसू का हिसाब तो वो लेकर ही रहेगी, तहनीत और मुर्तजा से और उसकी फैमिली से भी। बहुत ज्यादा रोती है। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ वही है कि वो रिंग पहना रहा था तहनीत को। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अगले ही दिन तैयार होकर आखिरकार वो अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। जैसे ऑफिस में पहुंचते तो ऑफिस से फ्री होने के बाद वो फौरन से मुर्तजा को कॉल कर देती और कहती है कि मुर्तजा, मैं आपके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम उसके हो चुके हो और इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझसे बिछड़ने वाले हो, लेकिन कोई बात नहीं, राहें अलग हो गई हैं, सो व्हाट। तो इसमें क्या है? क्या तुम वो मुर्तजा नहीं रहे और क्या मैं वो नूरुलैन नहीं रही? ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद मुर्तजा कहता है कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी अम्मी जान के कहने के ऊपर हुआ है और उन्होंने जबरदस्ती के साथ तहनीत के साथ मेरा रिश्ता तय किया है। यहाँ पर वो बोल पड़ती, कहती है कि चले जो भी है, मुलाकात तो मैं आपके साथ जरूर करूंगी। दूसरी जानिब आखिरकार नूरुलैन यहाँ पर तहनीत को कॉल कर देती है और कहती है कि अच्छी तरह से पूरी जिंदगी याद रखूंगी कि कब किसने मेरी पुष्ट के ऊपर छुरा घोंपा था। ये बात सुनने के बाद वो परेशान हो जाती है कि आखिर इसे हो क्या गया है, और उसके साथ भी वो मुलाकात करने के लिए जल्द पहुंच जाएगी। लेकिन पहले जब वो मुर्तजा के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचती तो वहाँ पर उसे बैठकर समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा रो रही होती है, और जितनी जल्दी हो सके अब भी उठो और इस शादी से इनकार कर दो। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं इस शादी से इनकार कर देता हूँ और हम ये शादी कर लेते हैं। यहाँ पर वो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इस वक्त मुर्तजा के साथ शादी की जाए। यहाँ पर मुर्तजा ये भी कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई भी बेवफाई नहीं की और ना ही किसी के हाथ में अंगूठी डाली है। अगर ये वक्त आया है तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आया है। पहले तुम ही ने इनकार किया था कि आज तुम शादी नहीं कर सकती। अगर आज तहनीत के साथ मेरा रिश्ता होने जा रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है। पहले तुमने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? मुर्तजा कहता है कि अगर हम शादी करेंगे तो इसमें क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो आगे से तहनीत खामोश हो जाती है। आखिर वो जवाब दे तो क्या दे। नूरुलैन आखिरकार पहुंच चुकी है तहनीत के पास। वहां पर जाकर उसे भी फोर्स कर रही है कि तुम इस मंगनी के बारे में क्या ख्याल रखती हो, मना क्यों नहीं कर देती कि तुम नहीं शादी करना चाहती उसके साथ। उसे परेशान देखकर हौसला देने की भी कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही कमरे में मुलाकात करने के बाद आती है तहनीत तो उसकी माँ उसके ऊपर टूट पड़ती, कहती है कि तुम अब उसके साथ मुलाकात
बात नहीं करोगी, बेहतर होगा कि उससे दूर रहो। लेकिन यहाँ पर तहनीत पागल बोल पड़ती कहती है कि अम्मी आपके शदीद दबाव के बाद मैंने मुर्तजा से मंगनी तो कर लिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि नूर से दोस्ती भी मैं खत्म कर दूं? लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगी, बेहतर होगा कि आप खामोशी रहें। दूसरी जानिब मुर्तजा की माँ मुर्तजा के ऊपर जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि मुर्तजा बिल्कुल भी बेहतर नहीं कर रहा, उसकी आने वाली जिंदगी खराब हो सकती है नूरुलैन की वजह से। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती कहती है कि हमें नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और तुम्हारे दिल में क्या है। आधा कदम तुम्हारा तहनीत की तरफ है और 2 कदम नूरुलैन की तरफ। इसी तरह रहा ना तुम्हारा घर कभी भी आबाद होने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि तहनीत के साथ शादी कर लो और उसी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। आखिरकार आने वाले वक्त में मुर्तजा इस बात के ऊपर भी एग्री हो जाएगा और आखिरकार शादी भी कर ही लेगा वो तहनीत के साथ। इस शादी के ऊपर नूरुलैन भी आएगी, क्योंकि इस बार वो चाहती है कि तहनीत का हो ही जाए, लेकिन सारी जिंदगी उसी के पीछे रहेगी और मुर्तजा भी कभी भी नूरुलैन को अपनी जिंदगी से निकालने वाला नहीं है। लेकिन किस किस को खुशी है कि तहनीत और मुर्तजा एक हो गए। नूरुलैन के साथ बुरा ही हुआ, जिस तरह से उसने लालच सोच रखा था अपने दिल में कि मुर्तजा अमीर होगा तो फिर ही उसी के साथ शादी करेगी और उसकी फैमिली को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अपनी कीमती राय का ज़ान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।